नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विभिन्न भर्तियों के बारे में सभी जानकारियां दी जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना है कि अगर आपने अभी तक टारगेट विद पीएस परिहार ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो इसे ज़रूर डाउनलोड कर लें। यह भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ऐप है और वेबसाइट है। इसमें आपके CTET, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है TET के जितने भी प्रैक्टिस पेपर हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज सब उपलब्ध करा दिए गए हैं। सभी भाषाओं में उपलब्ध करा दिए गए, इंग्लिश में, हिंदी में और अलग अलग राज्यों की क्षेत्रीय भाषाओं में। तो इसी तरह अन्य परीक्षाओं के भी टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, तो एक बार आप जाकर के जरूर देखें। अब बात कर लेते हैं CTET एग्जाम डेट की। बहुत सारे विद्यार्थी लगातार इसकी परीक्षा के बारे में पूछ रहे हैं कि सर अभी तक इसके बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी प्राप्त नहीं हुई और ना ही इसके एडमिट कार्ड जारी हुए। जबकि CTET के जो एडमिट कार्ड हैं वो साधारणतया तीसरे सप्ताह परीक्षा की जो तारीख है उससे 3 सप्ताह पहले ही जारी हो जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। तो मैं आपको बता दूं, केवल आज और कल 2 दिन रुक जाइए और आज या कल में 2 दिन में ऑफिशियल नोटिस ज़रूर जारी हो जाएगी। CBSE को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दिया है कि 2 दिन में CBSE को निर्णय लेना है। CBSE की जो छूटी हुई परीक्षाएं उनको आयोजित करवाने के संबंध में जो विद्यार्थी हैं उनके परिजन सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं और उन्होंने अपील की है कि कोरोना के संक्रमण काल में ये परीक्षाएं ना आयोजित की जाएं। ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि पूरे देश में अनलॉक फर्स्ट फेज जारी है, लेकिन कोरोना वायरस के कारण स्थितियां अभी भी सामान्य नहीं हो पा रही हैं। खास तौर से स्कूल कॉलेज को लेकर के फैसले नहीं हो पा रहे। संक्रमण की स्थिति के चलते केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE और 10वीं और 12वीं परीक्षाएं रद्द होने के कयास लगाए जा रहे हैं। CBSE की परीक्षाओं के आयोजन पर सभी की नज़रें लगी हुई हैं, क्योंकि इनका असर देश भर के कॉलेज में होने वाले एडमिशन की प्रवेश परीक्षाओं के अलावा इंजीनियरिंग, मेडिकल की प्रवेश परीक्षाओं पर भी पड़ेगा। ऐसा माना जा रहा है कि CBSE की परीक्षाएं स्थगित या निरस्त अगर होती हैं विद्यालयी परीक्षाएं, तो JEE मेंस और JEE एडवांस जो 18 से 23 जुलाई के बीच में होना है, नीट और CTET जो 5 जुलाई को होना है, ये परीक्षाएं भी स्थगित हो जाएंगी। ये अभी की थोड़ी देर पहले की अपडेट है। तो फिलहाल CBSE ने तो कोई ऑफिशियल जानकारी दी नहीं है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो मामला है सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और कोर्ट ने CBSE से इस बारे में जवाब मांगा है और बहुत ही जल्द CBSE बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षाओं को लेकर के फैसला करेगा। इसके बाद मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय JEE नीट सहित अन्य परीक्षाओं पर फैसला करेगा। तो रुक जाइए, केवल आज की बात है और आज और कल शाम तक 100% CTET के बारे में ऑफिशियल जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद में अगली सूचना 69,000 शिक्षक भर्ती महाघोटाला की। इसके बारे में मैंने सुबह के वीडियो में आप लोगों से बताया था कि 69,000 शिक्षक भर्ती महाघोटाले की सबसे बड़ी याचिका दाखिल कर दी गई है। 19 तारीख को पहली डेट लगी थी और उसके बाद में आज भी लगी थी, लेकिन जो हाल 19 तारीख को था यानी कि 99 नंबर पर थी, लास्ट में थी और सुनवाई नहीं हो पाई, वही आज भी कारण रहा। और लास्ट में नाम होने की वजह से 94 नंबर पर लगी थी माथुर सर की बेंच में, तो आज भी इस केस की सुनवाई नहीं हो पाई। और ये जो मुख्य याची हैं अजय कुमार ओझा, उन्होंने एक ये मैसेज भेजा है, मैं आपको बताता हूँ कि आज की पूरी अपडेट है। मित्रों, अब हम सभी को यह सूचित करना चाहते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारे केस की सुनवाई 22 जून को अर्थात आज अधिक केस होने के कारण नहीं हो पाई। अतः उसी क्रम में यह केस 9853/2020 पुनः जब भी लिस्ट होगा आप सभी को बता दिया जाएगा। अग्रिम सूचना आप सभी को कल तक दे दी जाएगी। मित्रों, मैं आप सभी को यह भी बताना चाहता हूँ कि टारगेट विद पीएस परिहार चैनल यूट्यूब बहुत ही विश्वसनीय चैनल है एवं इनकी जो सूचना होती है वो सत्य होती हैं। इसी कारण से हम सभी लोग इस चैनल के माध्यम से आप सभी को सूचनाएं प्रदान करते रहते हैं। धन्यवाद। और यहाँ पर नीचे नाम लिखा है अजय कुमार ओझा, संजना पांडे, अजय कुमार मौर्य और मुंजेश सिंह। तो इस केस से संबंधित जो भी अपडेट होगी मैं आपको डायरेक्ट समय समय पर देता रहूँगा। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग महाघोटाला की। 2012 से लेकर के 17 के बीच में एक बहुत बड़ा भयावह काल था और उस समय भर्तियां तो बहुत आती हैं, जैसे कि बहुत सारे विद्यार्थी चर्चा करते रहते कि इसकी पहले भर्तियां बहुत आती थी। भर्तियां तो आती थी लेकिन मिलती किसी को नहीं थी नौकरी, मगर मिलती नहीं थी। काफ़ी हो हंगामा हुआ, लोगों ने सरकार का विरोध किया, अखिलेश सरकार का। भाजपा की सरकार आई, काफ़ी उम्मीद थी कि काफ़ी कुछ अच्छा होगा, लेकिन विद्यार्थियों की कोई भी सरकार नहीं है, चाहे वो भाजपा की सरकार हो चाहे वो अखिलेश यादव की सरकार हो।
चाहे वो मायावती की सरकार हो। सच बात तो ये कि विद्यार्थी वोट बैंक ही नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे यूपीपीएससी स्कैम की। 2017 में भाजपा सरकार आई और विद्यार्थियों ने दबाव बनाया और सीबीआई जांच के आदेश दिए। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में तत्कालीन अखिलेश यादव सरकार में राज्य लोक सेवा आयोग ने यानी कि यूपीपीएससी ने 2013 में पीसीएस जे के 125 पदों और सहायक समीक्षा अधिकारी के 505 पदों के लिए वैकेंसी निकाली थी। वर्ष 2014-15 में इस भर्ती परीक्षा के परिणाम घोषित किए गए थे। परीक्षा परिणाम निकलते ही भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप लगे थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अभ्यर्थियों ने इस गड़बड़ी की जांच के लिए व्यापक आंदोलन और धरना प्रदर्शन किया था। सरकार की ओर से कार्रवाई न होने पर छात्र संघ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 2019 में अदालत ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। इस प्रकरण में शुरू हुई जांच में सीबीआई को कुछ सबूत मिले हैं, जिनके बाद प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन पीई दर्ज की गई है। वहीं इस मामले में पूर्व पुलिस महानिदेशक महेश चंद्र द्विवेदी का कहना कि रिश्वत देकर जजों की भर्ती करना बहुत बड़ा अपराध है। इससे न्यायिक प्रक्रिया बुरी तरह प्रभावित होगी। ऐसे जज रिश्वत लेकर के फैसले सुनाएंगे। इस गड़बड़ी में जल्द ही जांच होनी चाहिए। तो पीसीएस जे की परीक्षा में ऐसे सबूत मिले हैं कि इसमें ओएमआर सीट में बदलाव किया गया है और अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत ही गंभीर अपराध है। ईटीवी की ये खबर है, लिखा है प्रदेश में 2013 में अखिलेश यादव सरकार में हुई पीसीएस जे और सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा में हुई गड़बड़ी मामले में सीबीआई ने पीई दर्ज कर ली है। और नीचे यहाँ पर लिखा है कि समीक्षा अधिकारी परीक्षा और पीसीएस जे परीक्षा में ओएमआर सीट बदल दी गई थी। सीबीआई को इसके पुख्ता सबूत मिले हैं। इसके बाद सीबीआई को भ्रष्टाचार विरोधी इकाई ने प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दर्ज कर ली है। इस प्रकरण की जांच में कई बड़े लोगों की गर्दन फंसने की संभावना है और ऐसे पुख्ता साक्ष्य सीबीआई को मिले हैं कि हो सकता है इसमें बड़े बड़े लोग भी अब गिरफ्तार हों। तो ये आलम था, उस समय भ्रष्टाचार चरम पर था लोक सेवा आयोग में और शायद भर्तियां निकाली भी इसीलिए जाती थीं कि अपने लोगों को भर लिया जाए, पैसे लेकर के पदों को बेच दिया जाए। सबसे ज़्यादा जो विवादित भर्तियां थीं 2012 से लेकर के 17 तक वो थी कानूनगो की एक वैकेंसी आई थी 2013-14 में और आरओ की तो 4 भर्तियां आई थी 2013, 2014, 2016 का पेपर आउट हो गया था, रद्द हो गई, दोबारा होगी 2017। तो अब जो ये माननीय पैसे देकर के जिन्होंने ओएमआर बदलवाई है और ये जज की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, अब ये कैसा फैसला देंगे ये चिंता करने वाली बात है। वाले न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति में ही अन्याय किया गया है। ओएमआर सीट बदल दी गई जिससे काबिल पीछे रह गए और नाकाबिलों को कुर्सियां दे दी गई हैं। यह सीबीआई का मानना है, जिसने सन 2013 में पीसीएस भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी पाने के बाद प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कर दी है कि अगर कोई जज रिश्वत देके जज बनता है तो उससे क्या उम्मीद, हो तो पूरे जिंदगी भर रिश्वत लेके ही फैसले करेगा और जिंदगी भर लोगों को उसके त्रस्त होना पड़ेगा। तो ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि ऐसे लोग लिए गए और ऐसी सरकारें आती। तो ये देखा आपने ईटीवी की रिपोर्ट। फिलहाल देखते हैं कि ये जांच कहां तक पहुंचती है, किन किन भर्तियों पर पहुंचती है और कौन कौन से लोग गिरफ्तार होते हैं। विद्यार्थियों की न जाने कितनी समस्याएं हैं, भर्तियों के पेपर आउट हो जाते हैं, भर्तियां कोर्ट में लंबित हो जाती हैं, अंदर से ओएमआर बदल दी जाती है, जैसे कि हमने यूपी ट्रिपल एससी की बहुत सारी परीक्षाओं में देखा। लोक सेवा आयोग में ने जो सीबीआई जांच की, इसमें सामने निकल करके वही बात आई है। परीक्षा एजेंसियों के द्वारा लगातार गड़बड़ी की जाती है और सबसे बड़ी समस्या है जो जांचें होती हैं, चाहे वो सीबीआई जांच हो या एसटीएफ जांच हो या कोई भी जांच हो, सालों साल चलती है। इन जांचों की कोई समय सीमा भी नहीं है। इसी तरीके की धांधली और जांच जो चल रही है वो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती हो गई। 69,000 शिक्षक भर्ती, भ्रष्टाचार के बहुत सारे केस दाखिल हुए, सरकार की ही गलती है। और यूपी ट्रिपल एससी में बहुत सारी भर्तियों की जांच चल रही है और जांच की वजह से बहुत सारी भर्तियों को रोक दिया गया, स्थगित कर दिया है। खासतौर से वीडियो इत्यादि की भर्ती, मंडी परिषद की भर्ती, नलकूप ऑपरेटर की भर्ती। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपके काम का हो, आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपने अभी भी
टारगेट विद पीएस परिहार ऐप को डाउनलोड ना किया हो तो इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। इस ऐप में भारत की सभी प्रतियोगी परीक्षाएं किसी भी राज्य की हो, किसी भी विद्यालय विश्वविद्यालय की जो प्रवेश परीक्षा होती है वो कोई भी परीक्षा हो, सभी परीक्षा के टेस्ट सीरीज उपलब्ध करा दिए गए हैं और टेस्ट सीरीज के जो पैटर्न है वो वही रखा गया जो संबंधित परीक्षा का होता है। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।